मॉर्निंग 9th क्लास अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स। और फिजिक्स में मोशन चैप्टर अपन ने काफ़ी हद तक कर लिया है। तो अगर मेरी वॉइस क्लियर है एंड बोर्ड इज कम्प्लीटली विजिबल टू यू देन प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड फटाफट बच्चों। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अपन क्लास को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो अभी अपन देख चुके हैं दैट, देखिए पिछली क्लासेस में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस देखा। फिर अपन ने उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी देखी। स्पीड वेलोसिटी के बाद एवरेज वेलोसिटी देखी। देन अपन एक्सेलरेशन पे गए। देन अपन ने ग्राफ देखे। ग्राफ के बाद अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे थे और अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल काफी सारे कर चुके थे। बच्चों पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू थिंग जिसको अपन ने बोला था फ्री फॉल। यस और नो बच्चों? अपन ने क्या पढ़ा था? फ्री फॉल पढ़ा था और पढ़ रहे थे इसके बारे में। ठीक है, अब इस फ्री फॉल को भूल जाओ। इस फ्री फॉल को अपन करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चों किसके अंदर पढ़ना है? ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। नाउ टुडे विल कंप्लीट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सारा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे एंड टुमारो विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल पार्ट। कल अपन न्यूमेरिकल पार्ट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो चैप्टर को खत्म करते हैं। अपन को फ्री फॉल नहीं पढ़ना अभी। फ्री फॉल विल स्टडी इन ग्रेविटेशन चैप्टर। तो क्या क्या चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में दोबारा से देखो। डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, देन एक्सेलरेशन। उसके बाद अपन ने देखे थे ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद अपन ने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड टुडे इन आवर फाइनल क्लास विल स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विल स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड विल फिनिश द चैप्टर। क्लियर? तो इतनी सी ही चीजें अपन को पढ़नी है। फ्री फॉल हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे जब आपका ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू होगा। स्टूडेंट जो आईफोन नाम से स्टूडेंट आ रखा है प्लीज अपने प्रॉपर नेम से लॉगिन करो। आईफोन नाम से जो बच्चा आ रखा है आप प्लीज अपने प्रॉपर नेम से लॉगिन करिए ताकि हमें पता चले कि कौन क्लास के अंदर एंटर हुआ है, आपकी अटेंडेंस लग पाए। तो बच्चों आज अपन क्या शुरू करेंगे? इस न्यूमेरिकल को करने के बाद विल स्टार्ट अ न्यू थिंग विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार। एक कार पे ब्रेक को अप्लाई किया। देखिए, ब्रेक्स को अप्लाई किया है कार पे जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस लाइन का मतलब समझते हैं। दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी लिखा हो एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या लिखा हो? ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा हो, तो हमेशा बच्चों ये याद रखना है कि स्पीड हमेशा क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। स्पीड हमेशा क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखनी है दैट व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको क्या याद रखना है? दैट स्पीड इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अब जो कुछ भी गिवन है अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार, ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इट टेक्स कार 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? 2 सेकेंड लगे गाड़ी को स्टॉप होने के लिए। 2 सेकेंड लगे गाड़ी को स्टॉप होने के लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए, क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो द गिवन इज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है नहीं पता। देखो, कहीं भी क्वेश्चन में अपन को इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है तो अपन लिख सकते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसके बाद वी कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? ऑपोजिट है, तो अपन बोल सकते हैं दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज -6.6 मीटर per second square. Now next is given the time. Time is 2 seconds. कितने सेकंड लगे स्टॉप करने में? 2 सेकंड लगे। एंड इसके बाद अपन को क्या देखना है? इसके बाद अपन को ये देखना है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गाड़ी जो है वो स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। सो वी कैन से दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। निकालने को क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रैवल निकालने को बोला है।
देखिए तीन इक्वेशन होती है मेरे पास, तीन इक्वेशन होती है। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डिस्टेंस निकालना है तो देखो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, दोनों के अंदर डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता तो क्या ये भी अननोन है? बाकी सारी चीजें पता है, मैं निकाल सकता हूँ। देखो टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। सिमिलरली नीचे वाले में देख चलते हैं, नीचे वाले के अंदर फाइनल वेलोसिटी पता है बट इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो यहाँ वाला फॉर्मूला भी मैं लगा नहीं सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता, वो भी निकालना है। तो पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस कितना था। इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने से पहले फॉर्मूला लगाओ। देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, u ही रहने दो इसे, प्लस a, एक्सेलरेशन कितना है? -6, तो -6 एंड इनटू टाइम, टाइम इज 2 सेकंड्स, so दिस इज 2 सेकंड्स। यहां से जब सॉल्व करेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या याद रखा बच्चों? क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन था, निकाल लिया। अब हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दैट दिस इज 12 1 2 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हिच इज द वैल्यू ऑफ s, और s निकालने के लिए अब मेरे पास दोनों इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। देखो ये वाली भी कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, किसी से भी करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज करते हैं। करो बच्चों, देखो कोई भी इक्वेशन उठा लो। इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है डिस्टेंस ट्रेवल, तो s ऐसे ही लिख देते हैं। u कितना है? u है अभी निकाला 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 इनटू टाइम, टाइम कितना है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड प्लस हाफ इनटू a, एक्सेलरेशन कितना है? -6, तो -6 लिख दिया। एंड टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। नाउ देखो 12 2 जा 24, ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस, एंड 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, एंड 6 2 जा 12, तो दिस इज 12। नाउ व्हाट इज द आंसर? 12 माइनस 24 माइनस 12 इज 12 मीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया बच्चों? 12 मीटर आ गया, 12 मीटर आ गया। दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रेक्स हमने अप्लाई किए जिसकी वजह से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। कहां पर आया? ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आने की वजह से गाड़ी जो है वो 2 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में? 2 सेकंड के अंदर गाड़ी जो है वो रुक जाती है। तो बताओ कितना डिस्टेंस चली होगी, यही क्वेश्चन में पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता था, निकाल लिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता था, निकाल लिया। एक्सेलरेशन -6 है, टाइम 2 सेकंड है, वेलोसिटी 0 है फाइनल। डिस्टेंस निकालना था, निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी, एक्सेलरेशन -6 है और टाइम कितना है? 2। पुट किया, आंसर क्या आया? 12 मीटर पर सेकेंड। सेकंड अपन क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होगा वो चीज निकालनी है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज 12, टाइम इज 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -6, टाइम का स्क्वायर 4, आंसर इज 24। देखो 2 इंटू 12 इज 24, और जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ रहा है? 12 माइनस किया, आंसर विल बी 24 माइनस 12 विच इज आंसर इज 12 मीटर्स। इसका मतलब गाड़ी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चली? 12 मीटर का डिस्टेंस चली। बच्चों आई होप सबको ये समझ में आ गया। किसी को भी डाउट है तो फटाफट रेज हैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निष्ठा? Sir, I was saying that you have given assignment. Sir, answers of that questions. Yes. Sir, will you give answers or you will tell in the class? Answers for The assignment you have given yesterday. हाँ, असाइनमेंट जो है we'll discuss the assignment tomorrow, not in today's class, tomorrow's class. Okay, Today sir. we'll finish the chapter and tomorrow we'll discuss the assignment. Okay? Apart from that, चलिए जो भी डाउट होगा अब मैं क्लास के एंड में ही डिस्कस करूंगा। चलिए, नाउ विल स्टार्ट अ न्यू थिंग अब इन दिस चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
छोटी सी चीज है, समझ गए तो बहुत ही आसान है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या देखना है अपन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, ये अपना क्या रहेगा, यूनिफॉर्म का मतलब है। आगे क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन क्लास के शुरुआत में ही पढ़ा था, सर्कुलर क्या होता है? अरे भैया जब कोई आदमी एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे चले, एक सर्कल के ट्रेजेक्टरी पे, पाथ पे चलेगा, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कल का एक ना एक सेंटर होगा जिसको अपन ओ से डिनोट कर सकते हैं। देखिए मैं इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कल पे मैं चलना शुरू कर रहा हूं। देखो आफ्टर सम टाइम चलते 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 ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, जिस पॉइंट से शुरू किया था क्या मैं वहीं पे पहुंच गया हूं? यस और नो? जिस पॉइंट से मैं शुरू किया मैं वहीं पे पहुंच गया। इसका मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि आप बताओ अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि ये अपन पहले देख चुके हैं भाई, इनिशियल पॉइंट चलने वाला पॉइंट भी यही था, घूम के वापस आने वाला पॉइंट भी यही है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। नाउ वी कैन से दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं। मान लो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल पे कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा है, इस सर्कल पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। अब कोई भी आदमी गोल गोल घूम रहा है तो कहां घूम रहा है? सरकमफेरेंस पे। कहां घूम रहा है? सरकमफेरेंस पे। ना कोई भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो अपन कैसे निकालेंगे? सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर जो भी पेरीमीटर है उस पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल आया उसका मेजर निकालूंगा, निकल आएगा। कैसे? ध्यान से देखो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle, एंड इसका फॉर्मूला होता था 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का फॉर्मूला आपको पता है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। और बच्चों जब अपन 22/7 मतलब जिसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है पाई का 3.14। देखो क्वेश्चन में अपन दोनों वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर आप पाई की जगह 22/7 रखोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्वेश्चन में अगर आप 3.14 लगोगे तो भी आपका आंसर सही है, गलत कोई नहीं कर सकता। याद रखने की बात क्या है यहाँ पर, दैट क्योंकि कोई भी पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन पे है, एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे चलता है, देन वी कैन से दैट जो भी उसने पाथ कवर किया होगा वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे किया होगा। किस पे किया? सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 2πr से निकाली जाती है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई का वैल्यू क्या रहता है? 22/7। सब जगह कांस्टेंट रहता है, सर्कल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 22/7 रहेगी। एंड अगर मुझे डेसिमल्स में पाई की वैल्यू को लेना है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर? नो अपन ने यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन ने इसलिए बोला दैट क्योंकि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट moving on a circular path, moving on a circular path is constant। अपन ने क्या बोला यहाँ पर कि जो स्पीड है
पार्टिकल की किस पे चलते हुए, सर्कुलर पाथ पे चलते हुए, वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट। याद रखने की बात यह है बच्चों कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चलता है, उसका डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन, यहां लिखेंगे अपन इन वन रेवोल्यूशन, मतलब जब वो एक चक्कर कंप्लीट कर ले, एक पूरा का पूरा राउंड काट ले, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड दैट सर्कमफेरेंस, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई आर आती है, जिसमें पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, आर इज द रेडियस। नाउ लेट अस कैलकुलेट, आगे चलते हैं। अपन ने यहाँ पर क्या बोला कि ये क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला गया है, that means the speed of the object, that means the speed of the object, the speed of the object is constant throughout its journey. The speed of the object is constant throughout its journey. जब भी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है, कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से, कितनी रहती है, कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, अभी अभी अपन ने निकाला, डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हिच इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर। कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 2 पाई आर। डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से। टाइम से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में चला उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ speed, or we can say that this is the formula to calculate the speed of the particle who is moving in a circular motion. इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक तो बच्चों मैं मानता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है 2 पाई आर, और उसकी स्पीड होती है 2 पाई आर बाय टी, वेयर टी इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, वेयर टी इज द टाइम विच इज टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। यहां तक बच्चों मैं मानता हूं सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है, समझ में आता है। अब अपन एक चीज पढ़ेंगे और यहां से खुलासे शुरू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, और उसको समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, चाहे कोई सी भी क्लास में चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, आगे इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरिंग करो, आपको हमेशा याद रहेगा जो भी मैं नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ। चलिए देखो क्या याद रखनी है कि जब भी किसी सर्कुलर पाथ पे, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ए पॉइंट पे, मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मूव करना शुरू किया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर जाना शुरू किया, एक कंप्लीट चक्कर मारा, वापस कहाँ पहुंचा, ए पॉइंट पे पहुंचा। एक कंप्लीट चक्कर मारा है, उसके बाद वापस कहाँ पहुंचा है, ए पॉइंट पे पहुंचा हूं। ध्यान से देखना हो क्या रहा है यहाँ। जब मैं ए पॉइंट पे था, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, दिस इज माई डायरेक्शन, ये मेरी डायरेक्शन है, सीधे देख रहा हूं मैं। कुछ देर बाद मैं पहुंच गया यहां पर, इस पॉइंट पे। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए पॉइंट पे मैं देख रहा हूं ठीक सामने, कुछ देर बाद घूमते 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 मैं पहुंचा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर मैं हो गया ऐसे, और अब मेरी डायरेक्शन हो गई ये, तो अब मेरी डायरेक्शन हो गई इस तरफ, दिख रहा है। चलिए थोड़ी देर बाद ए पॉइंट से मैं शुरू किया, ए पॉइंट पे मैं ठीक सामने देख रहा था, जैसे ही थोड़ी देर बाद मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं सी पॉइंट पहुंच चुका हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ। आई होप बच्चों आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही होगी, जब मैं थोड़ी देर बाद सी पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो मेरी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। आप खुद को इमेजिन करने की कोशिश करो कि लेट अस सपोज आप एक पार्क के अंदर हो, वहां पर एक सर्कुलर फुटपाथ है और आप उस फुटपाथ पे वॉक कर रहे हो। जब आप ए पॉइंट से चलना शुरू करोगे, एक आपकी डायरेक्शन रहेगी, जैसे जैसे आप मुड़ना शुरू कर दोगे, आपकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने क्या बोला, हमने बोला द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। सही बात है, स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है, क्योंकि वो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करता है। लेकिन जब सर्कुलर पाथ पे वो चलने लगे, हर मोमेंट पे वो जिस डायरेक्शन में देख रहा है बंदा, वो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है, डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। एंड इफ द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, then we can say that the velocity is also changing, then we can say that the velocity is
ऑल्सो चेंजिंग। अभी अपन ने देखा ए पॉइंट से चलना शुरू किया, द डायरेक्शन वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, द डायरेक्शन वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, कुछ इस तरीके से। कुछ देर बाद में बी पॉइंट पे आया, डायरेक्शन थोड़ी सी बदली। कुछ देर बाद में सी पॉइंट पे आया, डायरेक्शन थोड़ी और बदली। थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाऊंगा, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाऊंगा, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। थोड़ी देर बाद और यहां पर पहुंचा, डायरेक्शन ऐसे हो गई। हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग। देन वी कैन से दैट at each and every point the velocity is also changing. At each and every point the velocity is also changing. हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, क्योंकि भाई जितना डिस्टेंस टी टाइम में कवर किया उतना ही डिस्टेंस वो हर टी टाइम में कवर करता है, इसलिए स्पीड तो सेम है, बट वेलोसिटी हर टाइम पे अलग अलग है, बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफरेंट। बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन से क्यों फर्क पड़ता है? इसलिए फर्क पड़ता है कि भैया वेलोसिटी जो है वो खुद अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक फटाफट से रिवीजन देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखो। देखिए, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, तो अपन बोलेंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट विल बी योर आंसर? अपन बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, आंसर विल बी 0। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट अपन चलेंगे डिस्टेंस पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी, भाई जो मैंने एक्चुअल में पाथ कवर किया उसको मेजर कर लो। एक्चुअल में यहाँ पर क्या कवर किया देखो, इस तरीके से जो भी सरकमफेरेंस था उस पर मैं चल लिया। सरकमफेरेंस की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर इज द रेडियस। चलिए, this is the way to calculate the distance. Now what, how we can calculate the speed? Speed we can calculate that distance upon time gives speed. डिस्टेंस अपन निकाल चुके हैं 2 पाई आर, टाइम हमें पता है t, भाई जितना भी टाइम होगा क्वेश्चन में गिवन होगा निकाल लेंगे वहां से। चलिए, ये अपन को 3 बातें तो पता चल गई। चौथी बात अपन क्या बोलेंगे, दैट द वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। बाय वेलोसिटी इज ऑलवेज changing. Why? Because the direction is always changing, because the direction is always changing. ठीक है? Because the direction is always changing. Now if the direction is always changing, we can say that the velocity is always changing, and this is the reason यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अपन ये भी बोलते हैं that it is a non uniformly accelerated system. क्या याद रखना है बच्चों? It is a non uniformly accelerated system. ये 4 बातें अगर आपको याद हैं, कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड 2 पाई आर अपॉन टी, वेलोसिटी हमेशा चेंज कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज डायरेक्शन हमेशा बदल रही है, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर ये 5 बातें आपको याद हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। यहीं पे अपन ने मोशन चैप्टर को खत्म कर दिया। दोबारा सुनो, एक बार फाइनल बात करते हैं। हमने क्या देखा? ए पॉइंट से चले, वापस से घूम के कहां आ गए? ए पॉइंट पे ही आ गए। ए पॉइंट से चलना शुरू किया, घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गए।
सेम पॉइंट से चलना शुरू किए थे, सेम पॉइंट पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर अपॉन टी। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पर वेलोसिटी जब थी तो डायरेक्शन ये थी, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा डायरेक्शन नीचे देख रहा हूँ मैं। आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि आप खुद एक सर्कुलर मोशन पे चल रहे हो, सर्कुलर मोशन पे चलोगे तो देखो पहले मैं सामने देख रहा हूँ, कुछ देर बाद मेरी डायरेक्शन हो गई होगी ऐसे घूम घूम के, मैं ऐसे देख रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं सीधा हो गया हूँ, मेरी डायरेक्शन सामने हो गई। आपको याद क्या रखना है, दैट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग, पहले इधर फिर नीचे, इधर इधर, the direction is changing at each and every point. That is the reason we are saying that velocity is always changing, or अपन क्या बोल सकते हैं, velocity is at each and every point is different. And due to this reason, this motion, this type of motion is known as non-uniformly accelerated system. Due to this, we can say that this system is known as non-uniformly accelerated system. चलिए बच्चों, अब मैं आपके डाउट लेना शुरू करता हूं। जो भी डाउट है बच्चों रेज हैंड करो फटाफट, जो भी डाउट है रेज हैंड करिए। गुड मॉर्निंग सर। बेटा पहले तो आप अपना नाम बताओ। सर मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, क्यू कॉम बीटीडी से आते हो, कभी आपका नाम पूरा आता है, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ बताओ बच्चे, क्या डाउट है? यस सर ये लास्ट वाला सॉल्यूशन समझ नहीं आया। सॉल्यूशन समझ नहीं आया, ध्यान से देखना बच्चे, बोर्ड पे ध्यान से देखो, अपन दोबारा समझते हैं इसे। देखो इसमें क्या दिख रहा है, अपन ने क्या देखा, अपन ने सबसे पहले ये देखा दैट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने ये देखा दैट जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं कुछ देर बाद या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, वापस हम सेम पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कुछ देर बाद, मान लो टी टाइम बाद आ गए, तो जब एक पॉइंट से शुरू किया वहीं से घूम के वापस आ गए, देन वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि भाई जहां जो मेरा इनिशियल पॉइंट था और जो मेरा फाइनल पॉइंट था वो दोनों सेम है, दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज सेम एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब क्योंकि अपन यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, दैट मींस द एक्चुअल पाथ व्हिच इज कवर्ड बाय द बॉडी इज circumference of the circle, is circumference of the circle। यस सर। म्यूट कर दो सर, स्क्रीन में दिखेगा। We can say that this is circumference of the circle, and circumference of the circle होने के कारण जो भी यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा वो सर्कल का सर्कमफेरेंस रहेगा, जिसका फॉर्मूला हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई आर। आर इज द रेडियस, पाई इज 22.7, वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है। चलिए इसके बाद अपन को निकालना है स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर अपॉन टी, निकाल लिया। इसके बाद अपन को क्या देखना है, दैट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यहाँ पर इधर इस तरफ, यहाँ पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। This is the reason that we can say that velocity at each and every point is different। क्यों velocity different है? क्योंकि velocity एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? velocity is a vector quantity, and if velocity is a vector quantity, that means we can say that at each and every point, if the direction is changing, that means the velocity is also changing। If the velocity is changing, then we can say that this type of motion is known as non-uniformly accelerated system। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? non-uniformly accelerated system। राजेश सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताओ बच्चे क्या डाउट है?
सर ये फॉर्मूला में अप्लाई करना नहीं है। अप्लाई अभी कैसे करेंगे? अप्लाई अभी करेंगे अपन जब अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन करेंगे अपन आज की क्लास में, अभी लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तब अपन को समझ में आएगा कैसे अपन को अप्लाई करना है। ओके सर। राजेश, आईफोन आप ही थे क्या? हाँ सर। ठीक है, आप अपने रियल नेम से क्लास के अंदर आना बच्चे कल से। कौशिक। Hello. कौशिक, यस, व्हाट इज योर डाउट? Sir, direction of any point that is on the circle यस, can be inside the circle also. It should be outside only. देखिए बच्चों जो आप पूछ रहे हो, देखिए डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल। आपको ये याद रखना है दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेंजेंशियल। क्या रहेगी? टेंजेंशियल। लेकिन अगर कोई पूछे यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन वो अपने कोर्स में ही नहीं है। 9th क्लास में अपन को पढ़ना ही नहीं होता एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द मोशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन अपन क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो टेंजेंशियल है, टेंजेंट के थ्रू है। नाउ व्हाट इज अ टेंजेंट? तो टेंजेंट क्या होता है? जो भी सर्कल है अगर उसको एक लाइन ऐसे जस्ट टच करती हुई निकल जाए, ऐसे जस्ट एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। नाउ ये जो टेंजेंट आया, दिस टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। देखो ये भी एक लाइन है जो कि एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ये भी एक लाइन पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट पे टच, पॉइंट पे टच। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ, यहाँ पर जो भी डायरेक्शन दिख रही है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। क्लियर? मोशन की डायरेक्शन है। सेंटर की टुवर्ड्स डायरेक्शन किसकी होती है? एक्सेलरेशन की होती है, विच इज नॉट इन आवर कोर्स, विच इज नॉट इन आवर कोर्स। यहां नहीं पढ़ेंगे हम उसे, मोशन चैप्टर, सॉरी, लॉज ऑफ मोशन जब फोर्सेस देखेंगे वहां पढ़ेंगे अपन इसे। चलिए, तो अभी अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने देखा मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ विल अंडरस्टैंड कहां अपन इसको डेली लाइफ में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल अपन देखते हैं कि अपन, मेरे पास एक रस्सी है, उस रस्सी से मैंने एक पत्थर को बांधा और पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाने लगा। एक रस्सी है, उससे पत्थर को बांधा और उसे गोल गोल घुमाने लगा। जब उसे गोल गोल घुमाने लगा तो अपन देखते हैं कि दैट स्टोन इज इन दी सर्कुलर मोशन। वो एक सर्कुलर मोशन में आया होता है स्टोन। जिस भी पॉइंट पे रस्सी टूटती है उसी पॉइंट पे स्टोन जिस भी डायरेक्शन पे होता है वैसे निकल जाता है सीधा। आप खुद सोचो, सेंटर से एक रस्सी मान लो बंधी हुई, दिस इज अ स्टोन, और मान लो ये रस्सी कहीं से भी ब्रेक करती है तो उसी पॉइंट पे स्टोन जो है वो ऐसे टेंजेंशियली भाग जाता है। इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। दूसरी चीज अपन को क्या याद रखनी है कि देखिए इसका अगर एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल कहाँ है, तो मून को देखते हैं। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, सबको पता है। तो जब भी कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन पे होता है तो क्या अपन उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? समझ में आई बात? तो मून का एग्जांपल यहाँ पर कैसा एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई पार्क के अंदर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक पार्क है, एक गार्डन है, उसके अंदर एक सर्कुलर फुटपाथ बना हुआ है, उस पे एक आदमी दौड़े जा रहा है, उस पे एक आदमी दौड़े जा रहा है, तो जब 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 वो दौड़ रहा है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं दैट इन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा? 2πr का। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एग्जांपल्स भी देखे, यहाँ पर अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखा, एंड नाउ द चैप्टर इज ओवर। मोशन चैप्टर को आज अपन ने खत्म कर दिया। अब बच्चों तुम्हारा काम क्या है? आपको घर पे असाइनमेंट को सॉल्व करना है। जो असाइनमेंट पहली बात तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको सॉल्व करेंगे एंड टुमारो विल डिस्कस ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल। तो आपका काम क्या है? टू सॉल्व दी असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड टू सॉल्व दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। टुमारो विल डिस्कस इन द क्लास। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन अपन करते हैं। टाइम बचता है कैसे? नहीं होगा। चलिए, वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, तो आप उस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो, अपन उस पर डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, फटाफट देखिए।
Question. An athlete completes one cycle, या अपन बोल सकते हैं one revolution on a circular path of radius 7 meters in 2 minutes. Calculate the speed of the athlete क्या करना है अपन को? कैलकुलेट करना है स्पीड किसका? एथलीट का। बोल रहे हैं एक एथलीट है, वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस 7 मीटर्स है, कितने टाइम में? 2 मिनट्स के अंदर। बताओ उसका स्पीड कितना होगा? तो देखिए कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। दिस विल बी द सर्कुलर पाथ। इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, एक पॉइंट से शुरू हुआ, वापस घूम के यहीं आ गया। रेडियस इज 7 meters. What will be the distance? The distance will be 2 pi r, which is 2 into 20, 2 by 7 into 7, which is the radius. 7 से 7 cancel, answer is 44 meters. टाइम देखो कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 minutes। 2 minutes को अपन सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 into 60, which is equal to 120 seconds. नेक्स्ट अपन को निकालना है स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, विच इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 120 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया ये अपना। क्या किया अपन ने? सबसे पहले डायग्राम बनाया, डिस्टेंस लिखा, टाइम निकाला और स्पीड निकाली। इसको आप कैलकुलेट करना घर पे, ठीक है? कल अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बच्चों कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल कर सकते हो आप इवनिंग में। चलिए आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे और